ऐसा है कि ऑफर आया, ये भी बात बिल्कुल सच है, अभी कुछ दिनों पहले आया, मगर समाजवादी पार्टी के नए जूने तमाम ही साथियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की तरह एक मीटिंग हुई और हमारी पार्टी वाहिद मालेगांव शहर में ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन का मामला हो या कोई भी मामला हो, खास तौर से इलेक्शन के वक्त मुतवक्का उम्मीदवार, पार्टी के जिम्मेदार और पार्टी के वर्कर्स का फैसला मानते हैं, उनकी राय सुनते हैं। हम कभी भी फैसला पार्टी का थोपने का काम नहीं करते। आज हमने हमारा पैनल हमारी जिम्मेदारी के तहत तमाम ही वार्ड में कमेटी बनाई। 17 पैनल में 2 नंबर से लेकर 21 नंबर नदी के इस पार के हिस्से में जितने पैनल है सबकी कमेटी बनाई गई और 12 रबीउल अव्वल के बाद मेरा पैनल मेरी जिम्मेदारी के तहत समाजवादी एक्शन कमेटी हर पैनल में वो खुद इलेक्शन लड़ रही है, इसके तहत अपना काम काज शुरू करेंगी। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर का विकार, मालेगांव शहर का दबदबा, मालेगांव शहर की आबरू इस इलेक्शन में हारे नहीं, वो जीतना चाहिए। इसीलिए हमने तमाम लोगों की राय ली और गठबंधन के ताल्लुक से भी हमने तमाम ही पैनल के एक एक जिम्मेदार वर्कर ने खुलकर अपनी राय रखी। बहुत से लोगों की राय गठबंधन इस्लाम पार्टी से करने की आई, कुछ लोगों की नहीं करने की आई, कुछ लोगों ने अलग तरह के अपने अपने पैनल के हिसाब से अपनी राय दी। हमने सबकी राय सुनी और उसके बाद हमारे सीनियर रशीद सेठ डोले वाले की तजवीज़ पर तमाम ही पार्टी के लोगों ने सदर शान हिंद निहाल अहमद को जिम्मेदारी दी है कि वो गठबंधन के ताल्लुक से फैसला करे। लोगों की राय ये थी कि विकार के साथ गठबंधन होना चाहिए और ये फैसला सदर शान हिंद करेंगी। हमने तमाम ही जो हमारे उम्मीदवार हैं इलेक्शन में लड़ने वाले, जो हमेशा से काम काज करते हैं, उम्मीद यानी लोगों का काम काज करते हैं, पार्टी के लिए काम काज करते हैं, हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि वो इलेक्शन लड़े और अवामी खिदमत करते रहें। ये इलेक्शन आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन, ये ऐसा इलेक्शन होने वाला है जिसमें हमारी राय यही है कि मालेगांव शहर का विकार और मालेगांव शहर की भलाई के लिए कोई फैसला हो। अगर वो फैसला गठबंधन करने का हो तो उस तरफ जाएंगे, वो फैसला गठबंधन करने का नहीं हो तो उस तरफ जाएंगे, मगर मालेगांव के विकार और भलाई से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसा है कि ऑफर आया, ये भी बात बिल्कुल सच है, अभी कुछ दिनों पहले आया, मगर हमने एक बात बोली कि गठबंधन का फैसला मालेगांव शहर की विकार और भलाई के लिए होगा। ये गठबंधन फिरका परस्त, आप देखेंगे मालेगांव शहर में 2 तरह का गठबंधन हो सकता है दिखे आने वाले इलेक्शन में। एक बीजेपी शिवसेना और मालेगांव शहर की इस तरफ की पार्टी के साथ हो, और एक गठबंधन ऐसा होगा जो मालेगांव के विकार और भलाई के लिए होगा। और हम मालेगांव के विकार और भलाई की तरफ जो गठबंधन जाएगा उसकी तरफ जाएंगे। मैं एमआईएम बीजेपी शिवसेना को एक जैसा मानता हूँ, ये बात ज़्यादा मुनासिब नहीं है, मेरी राय लेना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। जिस तरह से काम काज हो रहा है, जिस तरह से मंत्री के मुर्गे बने हुए हैं कुछ लोग, ये पूरा शहर देख रहा है और वो मालेगांव शहर की भलाई के लिए नहीं है। ये इलेक्शन मालेगांव शहर की तरक्की के साथ उसके आबरू, उसके विकार का इलेक्शन होने वाला है। ये जिम्मेदारी हमने जो कमेटी बनी थी 7 लोगों की, उनको दी है, उनकी बातचीत हुई है, लेकिन आज उस तरफ मुकम्मल फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के हर पैनल में या हर हिस्से में हमारा झंडा दिखे। असम्बली में लड़े थे, गठबंधन नहीं था, अभी कारपोरेशन में गठबंधन की बात हो रही है, तो कोई मजबूरी की सियासत है या फिर क्या है? नहीं, मजबूरी की सियासत नहीं है।
मजबूरी मालेगांव शहर के साथ ना हो, हमारी मजबूरी नहीं है। आप देखेंगे पिछला इलेक्शन 2017 का, उससे पहले का इलेक्शन, कि मजबूरी नदी के उस पार की जब जब इस शहर पे लादी गई या इस शहर पर आई तो मालेगांव शहरियान का बड़ा नुकसान हुआ। वो बजट की शक्ल में हो, ओहदों की शक्ल में हो। आप देखेंगे, आप जिस हिस्से में हो, यहाँ पर से लेकर पूरा शहर खुदा हुआ है और नदी का वो हिस्सा कैसा है। हम 80% टैक्स भरने वाले लोग हैं, तो मजबूरी अब इस शहर की हो गई है कि नदी के इस पार ऐसा कोई फैसला हो जिसकी वजह से हमें नदी के उस पार की जरूरत ना पड़े।